वजारत दाखिला के पीछे जो लोग खड़े हैं, वजारत दाखिला को जो प्रमोट करते हैं, जो वजारत दाखिला के मिनिस्टर को प्रमोट करते हैं, जिसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ असम्बली में आके बैठे फॉर्म 47 वाला। एक सेकंड सवाल का जवाब सुन ले, शोर मत करे। मैं आपको पूछती हूँ कि कल हमारे ANP का एक MPA शहीद होता है, क्या किया वजारत दाखिला ने उस पर? लेकिन एक SHO पे खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा सुने, मैंने CCPO से भी रिक्वेस्ट की, 3 महीने से कर रही हूँ, नहीं हटा रहे इसको, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर मीन्स इस्लामाबाद, ऊपर मीन्स एजेंसियां। मैं ये कह रही हूँ कि ये पुलिस का बंदा है ही नहीं, ये शर पसंद है और यहाँ पे शर करने आया। जब से ये बंदा आया है, ये जो दहशतगर्द है, उनकी लोगों को फोनें आ रही हैं कि हमें 1 करोड़ भत्ता दो, 50 करोड़ भत्ता दो। ये अपने साथ उन लोगों को लेके आए जो फौज ने ख़त्म कर दिए थे इस इलाके से। ये उन लंबे बाले वाले लोगों को लेके आया है जो लोगों को फ़ोन करते हैं, बिजनेस वालों को फ़ोन करते हैं कि हमें भत्ते दो। जब से आया ये लानत वापस आई है इसके साथ। मैडम, ना तो इनका हुलिया किसी सिक्योरिटी फोर्स वाला है और ना ही इनके जो इल्जामात है, मतलब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी तक। इसने पहले जो तकरीर की बड़ाबेर की एक मस्जिद में, तो उसमें यही कहा था कि म्यूजिक पे पाबंदी होगी। इसको किसने इजाजत दी है? माँ-बाप की नाफरमानी, मतलब उसको भी ये डिफेंड करेगा कि कौन माँ-बाप की नाफरमानी कर रहा है और क्या आपको ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी में आता है। तो आप लोग आपको ये समझ में आ रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? लाखों वोट जिसने लिए हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसके पीछे अवाम का वोट है, ये आपकी नुमाइंदा है। और क्यों अपने SHO को इनाई करेगी? क्यों अपने DSP को इनाई करेगी? अवाम की बात सुन रही है, आपके साथ शेयर कर रही है, अवाम की नुमाइंदा है। और अगर अवाम की नुमाइंदा जो है उसकी बात आप जो है उसको फौकियत नहीं देंगे, जो कि इंक्वायरी की बात कर रही है, जो कि इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, जो कि FIR की बात कर रही है, तो और कौन सा तरीका है कि मुकद्दस अमानत को मुकद्दस तरीके से इस्तेमाल करें? दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि वो आके ये ऐलान किया है उसने कि वो आइस को ख़त्म करे। ये उसकी जिम्मेदारी है, आइन जिम्मेदारी है कि वो करे। किस ये CNA से बना इस ये एक्ट था कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं। कितने लोगों को पकड़ रहे हैं? आम आदमी तो लुटने के लिए तैयार है, वो तो खाने के लिए उसके पास नहीं है, वो तो शुकों पे मजबूर हो रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मीडिया हैं, आवाम की अक्कासी करना आपका फर्ज है और आपकी ताकत आवाम के लिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं। हम यहाँ पे बुनियादी हकूक के लिए, आपको पता है, हम खड़े होते हैं, हम उसकी प्राइस देते हैं रोजाना। आपको पता है कि हमें अपनी जानों को हमने स्टेक पे रखा हुआ है, बशमूल मेरे। कितने हम इम्तिहानों से गुजर रहे हैं, आपको मालूम है। इसलिए आप इस बात को समझे कि यहाँ पे पिछले दिनों आपके यहाँ पे डबगरी में वो जिसका मेडिकल प्लाजा था, क्या नाम था उसका, याकूत खान, वो कत्ल हो गया। किस लिए? इसलिए कि पुलिस स्टेशन पे उसका जिरगा करने पे मजबूर कर रहे थे लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज सीरियस। और हमने रिवाइव करना है लॉ एंड ऑर्डर को। जब वो नहीं करेंगे, पुलिस नहीं करेगी, हम सेंसिटाइज करेंगे। हमारा काम है बोलना, और हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, इसलिए कि हम जवाब दें। हम ऐसे ही बोल लेते हैं कि अपने पुलिस को अपने खिलाफ कर लें। माई व्यू इज कि देखें, जब हम ये कहते हैं ना, फेयर इंक्वायरी, फेयर ट्रायल, अवाम की पल्स, ये आईनी चीज़ें हैं। उसके लिए हम अदालत भी जा रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन भी जा रहे हैं। वी आर डूइंग इट। एक आखिरी चीज़, एक सेकेंड जी 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 मेरा मतलब ये था जी। कि पुलिस ऑफिसर पिछले 3 सालों में 2 बार मुअत्तल हुआ है, 1 बार जिला बदल हुआ है, सवादी में, सरदा में, जहाँ भी गया है वहाँ से ये ट्रांसफर हुआ है, वहाँ के लोगों ने बेना एहतजाज किया है। मैं यही बता रही थी आपको, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये उन लोगों का दोस्त है जो पहले सुने, मैं सिर्फ एक बात आपको बता रही हूँ कि ये वही बंदा है, मंगल बाग की टीम का बंदा है। अब आपको समझ आई कि इसको किसने तैनात किया, यहाँ क्यों भेजा गया है। ये रिजरेक्शन ऑफ मंगल बाग है। मुझे म्यूजिक नहीं पसंद, तुम हो कौन कहने वाले?
میں جی شادیوں میں لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ خوشی منائیں. تم کون ہو لوگوں کے گھر میں گھسنے والے, عورتوں کو بتانے والے کہ میوزک مت سنو؟ میں جی قرآن و آئین پہ کھڑا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی قرآن آئین پہ کھڑے ہیں, لیکن تم پولیس آفیسر ہو, اپنی اوقات میں رہو. ہمارے گھروں میں گھسنا, ہمیں طریقہ سکھانا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, مسجد سے کیسے, وہ تم نہیں ہو. تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم آ کے ہمارے گھروں میں گھسو. پلیز ریممبر دس. یہ تو ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او سے اوپر بھی کوئی یہ بات کرے گا تو ہم اس کے ہاتھ پہلے پکڑیں گے, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد بہت اور کچھ کرنے والے ہیں. پلیز ریممبر, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ منگل باغی ان دس حلقہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے اسی حلقے کے لوگوں نے اسے شے دی تھی. شروع میں جب یہ گبر سنگھ آیا تھا تو بہت سی ٹک ٹاک جاری ہوئی تھی کہ آپ ہمارے علاقے ٹک ٹاک جہاں سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا, وہ ہم نہیں کرتے, وہ کہیں اور سے ہوتا ہے. آپ سپورٹ کریں تو ہم نے ٹک ٹاک جس نے بنوائی ہے نا, آپ کو پتہ ہے, یہ جو گانے بنواتے ہیں, شروع میں جو آیا تھا نا کہ حسن خیر کے بازار میں پھر رہا تھا, ٹک ٹاک پر نہیں. نہیں یہ حسن خیل کا ہے نہیں, یہ ادھر کا ہے, بڑا بیر کا ہے. تھینک یو.